अभी हम बात करते हैं कि बेस ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है और चार्ट के अंदर हम इसको किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अगर हम बुलिश की बात करें, जब भी मार्केट अपना नया हाई ब्रेक करके एक नया हायर हाई बनाने की कोशिश करता है या जब बनाता है, तो जो लास्ट हमारा हाई होता है उस वाले पार्ट को हम बेस ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं कि मार्केट ने नया हाई कंफर्म किया, और हमारा जो लास्ट वाला था उसको हम बेस ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं। फिर अगेन हमारा अगर उसने लास्ट जो हमारा हाई था उसको ब्रेक करके नया हाई की तरफ वो मूव किया है, तो उस पॉइंट को हम बेस ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बेरिश की बात करें, बेरिश में अगर मार्केट ने लास्ट लो के नीचे अगर क्लोजिंग दे दी, तो हमारा वो जो पार्ट है उसको हम कहते हैं बेस ऑफ स्ट्रक्चर। इसी तरीके से आप दोबारा देख रहे हैं, लास्ट लो के नीचे अगर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी तो ये हमारा बेस ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर होता है। चलिए इसको अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये देखें, अभी हम यहाँ पे बुलिश के लिए हम मार्किंग करने जा रहे हैं बेस ऑफ स्ट्रक्चर किस तरीके से मिलता है हमें बुलिश में। ये देखें, अभी यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कि टू कैंडल वैल्यू रिट्रेसमेंट कहाँ पे है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया। तो ये हमारी कुछ फॉर्म हुई है टू कैंडल वैल्यू रिट्रेसमेंट, जिसका हाई हमने कंफर्म किया। ठीक है, अब इसके देखें यहाँ पे वन ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आ गई। अब इन दोनों के बीच का जो लास्ट पॉइंट है जो कि ये बनता है, उसको हमने मार्क कर दिया एज अ कन्फर्म लो। अब यहाँ पे टू कैंडल वैल्यू रिट्रेसमेंट हमारे पास एक ये मिल रही है। अब यहाँ पे इसकी कैंडल के आगे सामने क्लोजिंग हो गई। अब जो नया हाई बनाने गया है, तो ये जो लास्ट वाला है इसको हम कहेंगे बेस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी तरीके से हम अगेन देखेंगे कि टू कैंडिडेट रियलिटी रिट्रेसमेंट हमें यहाँ मिली है। अब इन दोनों के बीच में सामने बिल्कुल देख रहे हैं आप, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आ गई। अब इन दोनों का जो लो है, लोएस्ट पॉइंट, वो हमने ये मार्क कर दिया, और नया हाई हमारे पास ये बनाया। अब ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको भी मार्क कर दिया कि ये हमारा बेस ऑफ स्ट्रक्चर है। इस तरीके से ये बुलिश के लिए हमें मार्किंग मिलती है। अगर हम बेरिश की बात करेंगे, बेरिश में हम किस तरीके से चेक करते हैं, यहाँ पे हमें एक एग्जांपल मिल जाएगी। सबसे पहले मार्केट का हमने रेजिस्टेंस लास्ट हाई जो था वो सब मार्क किया, टूल को सेलेक्ट करके हमने देखा कि टू कैंडल वैलिड रिट्रेसमेंट कहाँ है हमारे पास अभी। तो एक हमें ये भी, हाँ ये हमें मिल गई है जिसका हम लास्ट लो मार्क करके वन रेड कैंडल की यहाँ पे क्लोजिंग आ गई, इन दोनों के बीच का हाईएस्ट पॉइंट ये बना। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट कहाँ है हमारे पास, नेक्स्ट ये वाला टू कैंडल वैलिड रिट्रेसमेंट है, ये लास्ट हमने सेलेक्ट किया और ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट आ गया। अभी हम जाएंगे, जो हमारा इसको ब्रेक किया था इसने, ये हमारे बॉस है, और यहाँ पे भी हमारा एक बॉस बन गया। यहाँ पे रेड कैंडल की क्लोजिंग आ गई। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। अगेन टू कैंडल वैलिड रिट्रेसमेंट एक ये भी है, ये वाला पार्ट भी हमें बिल्कुल सही मिला। यहाँ पे एक ग्रीन रेड कैंडल की क्लोजिंग आई, इन दोनों का हाईएस्ट पॉइंट ये वाला मार्क किया हमने, और यहाँ पे हमारा बेस ऑफ स्ट्रक्चर ये कंफर्म हो गया। तो इस तरीके से कुछ हमारा बेस ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड होता है चार्ट के अंदर। इसी तरीके की मज़ीद वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहेंगी, फॉलो करना ना भूलें।